मिलने वाले जैसे कनाट प्लेस में 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, आपको पता नहीं है, आप जाते भी नहीं कभी कनाट पे, जाने का मन भी नहीं है। अचानक से एक दिन मन कर कनाट पे बहुत दिन गए घूमने के लिए, चलो चलते हैं वहाँ। पता चला 1 करोड़ जहाँ मिलने वाला है, वहाँ गाड़ी खराब हो गया आपकी, ठीक है, मैंने गाड़ी ठीक कर रहे हो, कोई आपके चोर था, चोरी कर रहा हो, आपके बैग में डाल के चला गया 1 करोड़। ऐसे कुछ होता रहता है, ऐसा होता है, मैंने महसूस किया है। आप नहीं भी कितना भी प्रयास करूं, मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूं। मैं 9th क्लास से लेकर 9th क्लास की उम्र से लेकर कॉलेज कंप्लीट करने तक, डिग्री या मैकेनिकल डिग्री लेने तक, अंतिम में कभी भी सेकंड पोजीशन नहीं आया, फर्स्ट आया हमेशा, रैंक 1, टॉपर, गोल्ड मेडल। 2002 से लेकर 2005, लगभग 2.5 साल लगभग समझ उसमें बीच में 2.5 साल किसी चीज में हाथ डालता था ना, वो फेल हो जाता, किसी भी चीज में। कांस्टेबल का जो होते नौकरी होता है, उसके लिए कितना दौड़ना पड़ता, वो भी किया मैंने। सब नौकरी छान दी कि कहीं नौकरी मिल रहा है, नहीं मिलता। 2005 तक मैं परेशान रहा, मेरी किस्मत तो नहीं था, करता रहा। मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी ना कि लोग डरते थे सुसाइड ना कर ले बंदा। लेकिन तब तक मुझे समझ आता था कि फिर मैं अपनी पूरी हिस्ट्री देखा कि मैं किसी जगह कभी मेहनत नहीं किया, तब मुझे क्यों सक्सेस मिल गया। आज भी इतना मेहनत करो, सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। जरूर ये कर्म का रिएक्शन है। ऐसी एक पेपर में कंप्यूटर साइंस का पेपर था, कंप्यूटर साइंस के पेपर में मैं बहुत बीमार हो गया, फीवर हो गया। मैं पेपर को बड़ी सूरत, इतना ज़्यादा फीवर था मुझे। मेरे वार्डन जो थे हमारे, उसमें इन्विजिलेटर थे, वो बोले कि सो क्यों रहो। मैंने सर बहुत तबीयत खराब है। बोला आधा घंटा तो हो गया, कुछ तो लिख लो। सर कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। बोला मैंने कुछ भी नहीं आता। बोले यार कभी मान लीजिए किसी को दया आ गई, मार्क्स देना तो किसी को मार्क्स देगा, खाली प्लेट में थोड़ी मार्क्स देगा। कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो मुझे लगा कुछ भी, वो लिखना तो कंप्यूटर साइंस में रहेगा ना। ठीक है, बोला सर ने बोला कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। तो मैं गाना वाना सब लिख दिया उसमें, फिल्मी गाने, ये वो सब भजन वजन सब लिख दिया। मतलब कंप्यूटर साइंस को छोड़ के जितनी बकवास सब लिखा, और जहाँ पर 10 पॉइंट लिखने थे वहाँ 20 पॉइंट 50 पॉइंट लिखा। सब आधे घंटे में सप्लीमेंट्री मांग के लिखे। सब बोले पागल हो गया क्या हो गया? अभी तक आधा घंटा छोड़ पर सप्लीमेंट्री मांग रहा है। और सप्लीमेंट्री कौन लेता है कंप्यूटर साइंस के पेपर में? टू द पॉइंट लिखना होता है, लिखे जा रहा, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, ई कॉपी लिखे जा रहा। इतना मोटा बना दिया, लीजिए सर। फेल तो नहीं है, हजरात को बोलते ना कि पास नहीं तो बाप, फेल किसके बाप का है? फेल तुम्हारे हाथ में ही ना, फेल तो हो गया। उसके बाद मुझे कंप्यूटर साइंस का नहीं पेपर था, ये था प्लांट इंजीनियरिंग का पेपर था। जैसे उसमें फालतू बातें क्या थी, सेफ्टी के नियम बताइए, सेफ्टी प्लांट में सेफ्टी के, वैक्यूम प्रेशर का जो पाइप होता है किसी के मुंह में ना डाले, पेट फट जाए। ये सब चीजें लिखा होता है। गरम आग में कूदे नहीं तो जल जाएंगे। पैर में मोटे मोटे जूते पहनिए, नहीं तो फिसल जाएंगे, मुंह के दांत टूट जाएंगे। इस तरह की चीजें लिखता गया, मतलब दिमाग तो खराब ही हुआ था। लिखता गया। सेशन सेमेस्टर खत्म हो जाता है, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया था, तो पता था इसमें फेल होगा, क्लियर। वापस आया तो वापस नहीं, 2 महीने गैप होता है, एग्जाम ओवर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो वहाँ लड़के रहते हैं खाली बैठे रहते हैं, रिजल्ट देख के बता देते हैं। बोले यार तुमने प्लांट इंजीनियरिंग में क्या किया था? बोले वो 2 नंबर आया होगा। मजाक कर रहे हो, तो 98 मार्क्स ले बोलो 2 मार्क्स को घटा के 98 बोल रहा हूँ। हमारा यार छोड़ने यार, वो तो गलती से कुछ लिखते रहे। तो यार तुझे एचओडी ढूंढ रहा है, एचओडी ढूंढ रहा है ना, ये 2 मार्क्स लेकर आया तो पढ़ते नहीं हो, डांटेंगे। मैं जब वापस आया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बुलाया तो मिलना मुझसे और डांटेंगे। बोले कि आई वांट टू नो कि आपने किस टेक्स्ट बुक से पढ़ा था, किस टेक्स्ट बुक से पढ़ा था, और पटाख चीजें लिखी हैं, मुंह में डाल दो, ये डाल दो, किस बुक से पढ़ा करके वो डांट रही है, मेरे पूछ रहे थे। तो मैं बोला सर एक्चुअली ठीक से पढ़ नहीं पाया था। नहीं आप बताइए, हम लोग सबको देंगे बुक्स। और मैं बोल रहा हूँ, एक सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं, बहुत परेशान हो गया क्या बोल रहे हैं। तो बोले
आपने अपने मार्क्स देखे हैं? देखिए 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 मार्क्स देखिए, अपने आप मार्क्स देखिए प्लीज, सब मार्क्स देखिए, आपको रियलाइज होगा आपने कमाल की चीज की है। आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी तक नहीं है हमारे पास। मार्क्स कितना लड़के सही बोल रहे थे। फिर मैं तो प्रिटेंड कर रहा था, बोला सर एक्चुअली मैं वो दो तीन बुक थी ये सब रेफर किया था। बोलते ठीक है, मैं हम बोल देंगे इसी बुक से पढ़ें, और कैन यू टेक सम ट्यूशंस फॉर दिस, ट्यूशन लेना पड़ेगा। दिस माय प्लेजेशन कि आप मेहनत नहीं भी करोगे, भगवान आप सोचो चेक करने वाला कितना शराब पिया होगा, सब देख रहा होगा, ऐसे कर रहा हूँ मार्क्स दे रहा होगा, क्योंकि मेरी किस्मत में था कि उसमें 98 मार्क्स आएंगे, तो ना वो रोक दिया, ना कोई रोक दिया, ना बीमारी रोक पाई मुझे। सोचो इसका मतलब नहीं कि मेहनत करना जीरो कर दो, पढ़ रहे हैं मतलब कोई खाना खिला दो, ऐसे नहीं, पर माया को काम कराया जाए करना। जैसे मुझे एक व्यक्ति आया उठाया तो माया उठवाई, मुझे फैसिलिटी मिलनी थी, और लिखने बोली तो मुझे बुद्धि दी, उठपटाक चीज लिखो, और उसको बुद्धि दी कि इसको चेक करते हो तो बुद्धि चेक करो, है ना। तो ये सब अरेंजमेंट होता है ना किस्मत का। लेकिन हम लोग प्रयास करना चाहिए, तो प्रयास करना चाहिए सिर्फ कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए प्रयास करोगे आपको मिलेगा। और 2005 के बाद जॉब मिला, वही हुंडई का नौकरी जो 2003 में इंटरव्यू देने गया था, जिसमें फेल हो गया था, उसी हुंडई में उसी पोस्ट पर, मतलब सोचो कितने 6 साल, लगभग 6 साल के बाद उसी कंपनी में उसी पोस्ट पर उसी जॉब किया जो मुझे ज्वाइन करनी थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पर। उस पोस्ट को प्रमोशन होते होते आदमी आ जाता है जिस पोस्ट पर, उस पोस्ट पर डायरेक्ट जाकर नौकरी कर रहा हूँ। समझ रहे कैसे होता है, ये होता है किस्मत। इसलिए भौतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास मत कीजिए, आध्यात्मिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्म नहीं है, उसका पहले से कोई एक्युमुलेशन नहीं आता है, कोई रिएक्शन नहीं है,